इसके बाद सारी दुनिया को तैयार रहना चाहिए कि अब मरने के लिए तैयार हो जाएं और लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। सेहत टॉक्स की नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान है और मैं एक हेमाटोपैथोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम एक कंट्रोवर्सी को डिस्कस करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है सारी दुनिया में इस वक्त। 25 मई को एक इंटरव्यू दिया डॉक्टर ल्यू मोंटेग्रो ने, और ये एक नोबेल लॉरिएट हैं और इन्होंने HIV वायरस डिस्कवर किया था। तो वेरी नोन पर्सनैलिटी हैं और पैस्चर इंस्टीट्यूट फ्रांस के ये वहाँ पे काम करते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं, बहुत फेमस आदमी हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया अमेरिका में और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो वैक्सीन जिन लोगों को लग रही है, तो वैक्सीन सारी दुनिया में लग रही है और इसके बाद सारी दुनिया को तैयार रहना चाहिए कि अब मरने के लिए तैयार हो जाएं और लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाएं और कफन दफन के लिए तैयार हो जाएं और बहुत बुरा हाल होगा। इस सिचुएशन में कुछ मैंने एवेलुएट किया इसको, और जो इम्यूनोलॉजी है जो वायरसेस के हवाले से उसको भी थोड़ा सा रिविज़िट किया और न्यूज़ को भी एक्चुअली देखा। ये बात घूम रही है कि 2 साल के अंदर लोग सब मर जाएंगे, तो ऐसी तो कोई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने एक कंसर्न रेज़ किया है जिसका समझना ज़रूरी है। होता ये है कि जिस तरह डेंगू वायरस ईजाद हुआ था उसकी वैक्सीन, और उसका एक ट्रायल हुआ फ़िलीपींस में काफ़ी साल पहले। उसमें ये हुआ कि जब वैक्सीन आपको लगती है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, और वायरस के अगर मुख्तलिफ़ अशकाल हों, वेरिएंट्स हों, वो उन्हीं एंटीबॉडीज़ की बाइस वो ज़्यादा तेज़ी से डिसीज़ पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, और वो डेथ हो सकती है। ये इसको एंटीबॉडी इन्हेंस्ड इम्यूनिटी डिटेक्शन ये कहते हैं इसको, और इसकी वजह से कुछ वायरसेस में, जैसे मीज़ल्स का वायरस है, उसमें ये डिज़ीज़ हो सकती है, डेंगू में डिज़ीज़ हुई। लेकिन अब तक जो खुशी की खबर है वो ये है कि SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 का जो वायरस है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गई। काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे काफ़ी अच्छी परसेंटेज में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कहीं 39% है, कहीं 56% है। और जो ट्रेंड देखा जा रहा है मुख्तलिफ़ मुल्कों में डेली केसेस का, मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसी कोई स्पाइक्स अब तक नहीं देखी गई जो वैक्सीनेटेड लोग हैं कि आपको वैक्सीन लगी है और अब वेरिएंट डिफरेंट आ रहे हैं तो उनकी वजह से शदीद बीमारी हो जाए और लोग मरने लग जाएं। ऐसी कुछ सिचुएशन कहीं देखी नहीं गई। तो सब लोगों को इस बारे में इत्मीनान रखना चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन अब तक नहीं है। ये कंसर्न है ऑब्वियसली, ये WHO को भी कंसर्न है, और उन्होंने अभी एक मई के लास्ट वीक में एक ब्रीफ दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो कंसर्न है एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन का बॉडी के अंदर ये है, लेकिन अभी तक ये बहुत प्रिमिटिव चीज़ है। और जो ये जो कंसर्न डॉक्टर साहब ने रेज़ किया है इसको एवेलुएट किया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक नहीं देखा गया, और लिहाजा इसको कमिटेडली ये कह देना कि ऐसा हो जाएगा, हमारा तो इस पे बिलीफ नहीं है, और ना इंसान का ऐसा टेम्परामेंट है कि वो प्रिडिक्ट करे कि मैं 20 साल तक ज़िंदा रहूँगा, मैं 10 साल तक ज़िंदा रहूँगा। ऐसा नहीं होता। तो वैक्सीनेशन का करना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन सेफ़ है, वैक्सीनेशन में ऐसी कोई डिज़ीज़ नहीं है, और अब तक SARS-CoV-2 जो डिज़ीज़ है उसके अंदर ऐसा कोई फिनोमेनन देखा नहीं गया कि एंटीबॉडी इन्हेंस्ड इम्यूनिटी आ गई हो और उसने वैक्सीन लगाने के बायस आपके अंदर सीवियर डिजीज़ बन जाए और वो जब नया वेरिएंट आए तो वो तहस नहस कर दे। ऐसा कुछ अभी तक सिचुएशन देखी नहीं गई। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि चूँकि अभी ये एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और जब हम कोई भी डिज़ीज़ देखते हैं, कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, तो वो आनन फ़ानन पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं। और ऑब्वियसली जब फेक न्यूज़ आती है, या इस इंटरव्यू को भी बहुत तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो हमें उससे इज्तनाब बरतना चाहिए। सही चीज़ देखनी चाहिए पहले, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेट जो भी जिसको जहाँ मौका मिले वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। होता यह है कि जब वैक्सीन लगती है तो आपके अंदर बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। यही एंटीबॉडीज़ अगर आपको इन्फेक्शन हो तो वैसे भी पैदा हो जाती हैं।
तो अब तक जो देखा गया है कि 8 महीने मैक्सिमम टाइम अब तक देखा गया है WHO की स्टडीज़ में कि आपके अंदर एक इम्यूनिटी रहती है जो कि वायरस से बचा सकती है। तो WHO ने एक कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब कि वो वेरिएंट्स हैं वायरस के जिनके ख़िलाफ़ अभी मुश्किल पैदा हो रही है और उनके बारे में शक है कि ये गड़बड़ेशन करेंगे। अब पॉइंट ये है कि जैसे B117 आया UK से, B135 आया है, P1 आया है ब्राज़ील से। अब ये जो वायरसेस हैं इनके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन्स काम कर रही हैं, लेकिन चांसेस हैं कि शायद ये वायरसेस एस्केप करें और ये उस वैक्सीन के काबू में ना आएँ कुछ हद तक, लेकिन ये अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और फ़िलहाल तमाम जो वेरिएंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ वैक्सीन्स काम कर रही हैं। फ्यूचर बताएगा कि ये क्या हो सकता है और हमें खामखा स्पेकुलेट करके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। हैव अ लाइफ, सेफ़ रहें, महफूज रहें, सलामत रहें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन लगाने के बाद भी चूँकि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की मौजूदगी देखी जा रही है, तो लिहाजा कोशिश ये करें कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आपको नहीं मालूम कि जिस बंदे से आप मिल रहे हैं, मुरव्वत में मास्क उतार रहे हैं, उसके साथ बैठने के लिए, खाना खाने के लिए, बात करने के लिए, उसको अगर बेचारे को खुद डिज़ीज़ हो, वो आपको फैला रहा हो और आपको मालूम ही ना हो, उसको भी मालूम ना हो, तो आप तो गए। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हर सूरत में मास्क लगाएं, अपने आप को बचाएं और सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच। सेफ़ रहें, परेशान ना हों।